नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं सबसे ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। सेना प्रमुख की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद को संरक्षण देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत अब आगे संयम नहीं दिखाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सशस्त्र बल पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। ये चेतावनी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच आई है और भारत की सुरक्षा नीति को सख्त बनाए रखने का संकेत है। इसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। पीएम मोदी की 62 करोड़ रुपए की युवा योजनाओं का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को देश भर में युवाओं के लिए 62 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न युवा केंद्रित योजनाएं लॉन्च करेंगे। इनमें पीएम सेतु योजना के तहत देश के 100 सरकारी आईटीआई कॉलेजों का आधुनिकीकरण शामिल होगा, जहां 200 हब और 800 स्पोक आईटीआई होंगे। इस योजना के तहत युवाओं को डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन सेंटर, कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सहायता मिलेगी। खासकर बिहार के पटना और दरभंगा में विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा 34 राज्यों में 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1-200 कौशल लैब खोली जाएंगी। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। जन स्वराज पार्टी की बिहार चुनाव उम्मीदवार सूची। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली उम्मीदवार सूची 9 अक्टूबर को जारी करने की घोषणा की है। यह चुनावी रणनीति बिहार की राजनीति में बदलाव और नए गठबंधनों का संकेत है। पार्टी की यह पहल चुनावी मैदान में उनकी ताकत और संभावनाओं को मजबूत करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा दिसंबर में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरे में भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। यह दौरा दोनों देशों के विस्तारवादी संबंधों और रणनीतिक भागीदारी को दर्शाता है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ली में हुए हालिया हिंसा मामले में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह मामला न्यायपालिका के लिए संवेदनशीलता का विषय बन गया है, जिसमें मानवाधिकारों और सुरक्षा एजेंसियों की जांच व्यापक रूप से हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विजयादशमी भाषण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के अवसर पर स्वदेशी अपनाने और हिंदू एकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और सामाजिक समरसता के लिए हर नागरिक को नैतिक और देशभक्ति के मूल्य अपनाने होंगे। हिंसात्मक प्रदर्शन समाज के लिए हानिकारक हैं, इसलिए शांति और समरसता बनाए रखना जरूरी है। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। शास्त्रीय गायक छन्नूलाल मिश्रा का निधन। प्रख्यात संगीतकार और पद्म भूषण छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके शास्त्रीय संगीत के योगदान ने संगीत प्रेमियों में एक अमिट छाप छोड़ी है। भारत के संगीत जगत ने इस महान कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। भारत चीन के बीच 5 साल बाद सीधी उड़ान पुनः शुरू। भारत और चीन के बीच 26 अक्टूबर से कोलकाता और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ान शुरू होगी। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्रीय सहयोग को भी बल मिलेगा। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। छत्तीसगढ़ में 103 माओवादी आतंकियों का आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 103 माओवादी आतंकियों ने आत्मसमर्पण किया, जिससे क्षेत्र में शांति की आशा बढ़ी है। सरकार ने उन्हें पुनर्वास सहायता राशि भी दी है। यह कदम नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता वापस लाने के लिए अहम है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। चंडीगढ़ को पहला स्लम फ्री शहर घोषित। सफल पुनर्वास कार्यक्रम के तहत चंडीगढ़ को देश का पहला स्लम फ्री शहर घोषित किया गया है। यह मॉडल अन्य शहरी केंद्रों के लिए एक मिसाल साबित होगा, जहां मानव संसाधन विकास का सही ध्यान रखा गया। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। अमेरिका में सरकारी शटडाउन का असर। बजट पारित न होने के कारण अमेरिका में सरकारी सेवाएं बाधित हुईं, जिससे पर्यटन क्षेत्रों और लोक सेवाओं पर असर पड़ा है। यह स्थिति अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में बढ़ते तनाव का संकेत देती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। इंडिया एफ्टा ट्रेड डील लागू, रोजगार बढ़ेंगे,
भारत ने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिस्टनस्टीन के साथ ट्रेड समझौता लागू किया है। इस डील से 1 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है, जो आर्थिक विकास को गति देगी। आइए नजर डालते हैं अगले खबरों पर। दिल्ली में खादी महोत्सव का शुभारंभ। दिल्ली हाट में आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किया। इस समारोह में स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा दिया गया और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिला। आइए आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। लियोनेल मेसी की भारत वापसी की घोषणा। विश्व के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने इंडिया गोट टूर 2025 में खेलने की पुष्टि की है। इससे भारतीय फुटबॉल प्रेमी अत्यंत उत्साहित हैं और यह खेल के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे अहम खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने विचार नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।